हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक क्या है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से करते हैं। पी बराबर क्या होता है? 2L इंटू क्यू या क्यू इंटू 2L कह सकते हैं। तो यानी पी बराबर क्यू इंटू 2L भी लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कूलाम मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र या विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? LTA हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? तो आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, कूलाम प्रति मीटर हो जाए इसका मात्रक। अब आता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषाएं क्या है? सुनिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब विशेषताएं क्या है इसकी? समविभव पृष्ठ की विशेषता, पहली विशेषता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नंबर 2, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। नंबर 3, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और नंबर चौथा क्या है? नंबर चौथा है कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। अब बात आती है लॉरेंज बल। क्या आता है क्वेश्चन? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल किसे कहते हैं? लॉरेंज बल समझिए, लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप क्या है। तो देखिए, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉरेंट बल फोर्स। ठीक है। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्यू बेबी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म क्या आ जाए? एफ वेक्टर। ठीक। एफ वेक्टर बराबर क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पीयर का पर्वतीय नियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एम्पीयर का पर्वतीय नियम क्या? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू0 आई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें देखिए क्या है? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत कंपन करते हैं। अब इनके गुण क्या है? गुण देखिए, नंबर 1 क्या है? ये तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं। नंबर 2 क्या है? इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 क्या है? इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। नंबर 4 क्या है? ये तरंगें त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देखिए, यानी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्वों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 हो जाए तो एल बराबर ई हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अन्योन्य परमाणु गुणांक की परिभाषा। तो अन्योन्य परमाणु गुणांक की परिभाषा क्या कहती है? एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो इसे किससे नोट करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र हो जाएगा। और अन्य परमाणु गुणांक का मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है।